हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्ट्रेटेजी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 के संस्कृत के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम यानी कल के दिन के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन खास है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखेंगे क्योंकि मैं जितना प्रश्न करा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे। अगर यहाँ से देख लेंगे तो 50 नंबर आपका कंठस्थ हो जाएगा। तो आपको देखना अति आवश्यक है क्योंकि जब आपको कल 50 में 50 लाना है ना, 100 में 50 लाना है तो क्या करना होगा, पूरा अंत शुरू से अंत तक हमारे क्लास को देखना होगा। ठीक है ना। बहुत जल्दी हम क्लास को खत्म कर देंगे क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है ना हम लोग सब्जेक्टिव का क्लास कराने वाला है, इसलिए हम जस्ट इसको जो है खत्म कर देंगे, कम समय में खत्म कर देंगे। इससे पहले क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सारे बच्चे कर लीजिए। और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे हैं ना गंगा देवी का समय क्या था समय जो था गंगा देवी का क्या था, तो हमने आपको पहले बतलाया होगा 14वीं सदी की थी। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना भारत भूमि किसे सेवित है। भारत भूमि जो है वो किसे सेवित है, तो याद रखिएगा सागर पर्वत निर्झर से जो है। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहे हैं, सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन समाप्त करना है। याद रखिएगा कह रहे हैं ना अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है। देखिए जो अविश्वासी मतलब किसी पर विश्वास करने वाला नहीं है, लेकिन आप विश्वास के भूल के कर लेते हैं तो आपका जो है क्या होगा, हानि होगा। याद रखिएगा हानि होगा। ऑप्शन बी वाला सही जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है। कर्णस्य दानवीरता जो है किस प्रकार का पाठ है, तो याद रखिएगा जो बच्चा ऑप्शन ए वाला टिक करा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा नाटक है। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे जो नहीं किए हैं वो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का नाम किसे छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया जाता है, किससे ले लिया जाता है। तो ये तो हर एक छात्र को पता होना चाहिए कि भैया इंद्र से ले लिया जाता है। ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन करें कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं। देखिए बचपन में जो होता है संस्कार जो होता है 6 गो होता है। कितना होता है मेरे भाई, 6 गो होता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे। याद रखना है। कह रहे हैं ना कि सीमांत नयन किस प्रकार का संस्कार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमांत नयन जो है किस प्रकार का संस्कार है। इस टाइप से प्रश्न आएगा और संस्कार से 3 से 4 प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो हर साल के भांति इस साल भी आएगा तो आएगा। ठीक है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो याद रखिएगा जन्म से पूर्व संस्कार है और पूछेगा कि जन्म से पहले यानी पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है। याद रखिएगा कितना संस्कार होता है, 3 होता है जन्म से पूर्व। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे हैं कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है। नीति श्लोका पाठ में जो है वो कितने श्लोक है, तो याद रखिएगा जो बच्चा ऑप्शन बी टिक करा बिल्कुल सही होगा क्योंकि 10 श्लोक है। कितना है मेरे भाई, 10 श्लोक है। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन को कम समय में समाप्त कर देंगे। तो आपको हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेद रूपी शास्त्र क्या है होता है। वेद रूपी शास्त्र जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, आपको ये पता होनी चाहिए। इसका आंसर आपको पता होनी चाहिए कि भैया नृत्य होता है। क्या होता है, नृत्य होता है। ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे हैं ना कि वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। रचित ग्रंथ जो है कौन सा है, तो याद रखिएगा जो बच्चा ऑप्शन सी वाला टिक करा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा हम खाली बतलाते जाएंगे और आपको वहां टिक आउट कर देना है क्योंकि इसी टाइप से कल के एग्जाम में प्रश्न आने वाला है तो आने वाला है, आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। करे कि उत्तम शांति क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई कि उत्तम शांति क्या है। तो देखिए किसी को क्षमा कर देना ना बहुत उत्तम शांति उसे हम लोग करते हैं। शांति उससे कहते हैं कि किसी को गलती किया हो उसे माफ कर देते हैं तो वह क्या होता है, बहुत ही उत्तम शांति होता है। याद रखिएगा यानी क्षमा होगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का किसने कहा था। कह रहा है कि किसने कहा था पाटलिपुत्रम पुत्र एक का नगर शोभा देखने के में प्रिय था। किसने कहा था, तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा बिल्कुल सही होगा क्योंकि मेगा द्वारा कहा गया था कि एक पाटलिपुत्र में एक नगर का शोभा है और प्रिय में बहुत देखने में बहुत ही प्रिय लगता है। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन करे कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पटना का कौन सा इसमें नाम है, मतलब पहले जो है उसे क्या कहते थे, पाटल पुष्प कहते थे पहले के जमाने में। ठीक है ना। लेकिन उसको जो है बदल कर और इसको पटना को और किस नाम से हमने जानने लगे, नया तरीका से और किस नाम से जानने लगे। तो याद रखिएगा जो बच्चा
बच्चा 13 का ऑप्शन सी टिक कर रहा है, बिल्कुल सही होगा क्योंकि पाटलिपुत्रम के नाम से जानने लगे, आपको तो पता होनी चाहिए। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रहे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का 13 नंबर तो क्वेश्चन हमने देख लिया। 14 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है, ये तो हर एक छात्र को पता होनी चाहिए, बबुओं को पता होना चाहिए कि भैया हमारे भारत दर्शन का मुख्य स्रोत जो होगा आगे संस्कार होगा, उसके बाद कुछ होगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन इस स्क्रीन पर मौजूद है, करे कि कैसे पुष्प सभी जगह क्या करता है, सुलभ होते हैं। सुलभ होते कैसे पुष्प जो है सभी जगह जो है तो सुलभ होते हैं, तो याद रखिएगा जो बच्चा 15 का ऑप्शन सी टिक कराए प्रियवादी कहते हैं, याद रखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से अगर देख लेते हैं ना तो कल के एग्जाम में आप लोग 100% मार के आएंगे, याद रखिएगा 50 में 50 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर प्रश्न का है कि भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। ये तो हमने प्रश्न बतलाया कि भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो याद रखिएगा का संस्कार, याद रखिएगा या संस्कारा, ठीक है। संस्कृत में क्या देगा, संस्कारा दे देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन के कितने पुराण है, ये तो हर एक छात्र को पता होनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है। तो 17 का जो ऑप्शन याद रखिएगा पुराण यानी 18 होगा, ठीक है ना, 18 होगा। ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना प्रयास करें और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, वो प्रयास करना होगा तो करना होगा, ठीक है। तो सारे बच्चे कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन करे कि कन्यादान किस प्रकार के संस्कार होते हैं। ये तो हर एक छात्र को पता होनी चाहिए कि भैया कन्यादान कर रहा है तो विवाह संस्कार है, कौन संस्कार है, विवाह संस्कार है। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है 18 का बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कि जन्म पूर्व मतलब जन्म से पहले संस्कार कितने होते हैं, हमने बताया इसी क्लास में जहां हमने बताया जन्म पूर्व संस्कार बतलाया ना, वहां हमने बताया कि भैया जन्म से पूर्व जो पूर्व संस्कार होते हैं वो कितना होता है, 6 गो होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन कितना होता है, त्रय मतलब 3 गो होता है, त्रय मतलब 3 गो होता है, हम ऑप्शन बी ये वाला मार दिए, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए क्या होता है, त्रय मतलब 3 गो होता है, हमने क्योंकि इसी क्लास में हमने बताया, पहले ही क्वेश्चन में बताया, याद रखिएगा। ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कराया अनुष्का बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करें गंगा देवी के पति कौन थे। गंगा देवी का पति जो है कौन थे, ये हर एक छात्र को पता होनी चाहिए कि भैया गंगा देवी का पुत्र जो थे ना, सॉरी पति जो थे ना, याद रखिएगा कंपन राय थे। कौन थे, कंपन राय थे, ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है, तो याद रखिएगा यहां क्या करिएगा, नया दर्शन की, न्याय दर्शन की, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। याद रखना है आपको जो है ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेना है और रट जाना है और छोड़ना नहीं है किसी प्रश्न को, क्योंकि कल के एग्जाम में इसी टाइप से इसी आधार पर सारे प्रश्न आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन करें कि सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं। किसका अभिवादन करते हैं, सभी छात्र जो होता है वो किसका अभिवादन करता है, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि शिक्षक को, सभी छात्र किसको अभिवादन करते हैं, किसको रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि भैया अपने शिक्षक को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं छात्र। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन करें कि पाणिनि के किनकी रचना है। पाणिनि ने किसकी रचना की है, पाणिनि जो है ना वो किसकी रचना की है, तो आपको पता होनी चाहिए। 23 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि व्याकरण द्वारा किया गया, व्याकरण को की है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करें कि गुजरात प्रदेश स्थिति करे के टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है, किसका वहां जन्म स्थल यानी जन्म हुआ था, वहां किसका जन्म हुआ था, तो आपको पता होनी चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का हुआ था। ऑप्शन डी व सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया, दयानंद जी को किसने उपदेश दिया, तो ये तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई को, याद रखिएगा। बिरजानंद ने, कौन दिए थे, बिरजानंद ने। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि यहां से कल के एग्जाम में प्रश्न आने वाला है, हूबहू ऐसा ही प्रश्न आएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन करें कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, तो याद रखिएगा कुटु निमतम रानी, ठीक है। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक रहा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करें ना, आलसीओ की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया। आलसीओ जो है 4 गो आलसी आकर जो आलसशाला में क्या
क्या कर रहा था, भोजन कर रहा था, उससे कैसे पहचाना गया, तो याद रखिएगा आग लगाकर, उसमें आग लगाकर, याद रखिएगा तभी 4 अलसी पहचान गया में आ गया। याद रखिएगा ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करें कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। देखिए अभी हमने बताया था कि भैया आलसियों को 4 आलसी आकर उसमें जो है क्या करते, धूर्त लोग भोजन कर रहे थे, तो धूर्त लोग क्या किए कि उसमें आग लगा दिए। ठीक है, आग लगा दिया आलसशाला में, तो उसमें जो है आलसियों को पहचान करने के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा आलसियों को पहचान करने के लिए, तो कहा यहाँ तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन भैया आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे शब्दवा को तो भैया आलसियों को पहचान यानी परीक्षा लेने के लिए याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। याद रखना है मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं ना इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाएगा कल के एग्जाम में। ठीक है, करे कि आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है, आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक कर रहा है अस्त्रों का, याद रखिएगा बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, संस्कारा किस प्रकार का पाठ है, संस्कारा जो है ना किस प्रकार का पाठ है। देखिए आप लोग संस्कारा पाठ पढ़े होंगे, उसमें केवल संस्कार के बारे में बतलाया गया होगा, जैसे जन्म से पूर्व संस्कार, जन्म से बाद संस्कार, विवाह संस्कार उसी में आता है, ये सब बतलाया गया होगा, इस संस्कारा में बतलाया गया होगा। ठीक है, तो यह क्या है पूछा गया, निबंध है कि नाटक है कि कविता है कि कहानी है, क्या है, तो ये तो आपको पता होनी चाहिए भैया कि वार्तालाप है। क्या है, वार्तालाप इसमें किया गया है। ठीक है ना, ना निबंध है ना नाटक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें वार्तालाप किया गया। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहा है कि दयानंद का परिवार किसका उपासक था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दयानंद स्वामी दयानंद जी का जो परिवार था वो किसका उपासक था, तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है क्योंकि शिव जी का उपासक था, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहां से नहीं आधी रात को स्वामी दयानंद जो है ना क्या किए, आप शिव जागरण छोड़कर और चल दिए। ठीक है ना, घर की तरफ चल दिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करें कि कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था, तो कर्ण का आपको पता होना चाहिए ना, कर्ण जी से इन हम लोग क्या कहते थे, इंद्र कहते थे। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें ना, करें कि ब्राह्मण वेशधारी कौन था, मतलब ब्राह्मण वेश में कौन अवगा कर और कर्ण से जो है कवच और कुंडल की मांग कर रहा था, कौन, तो आपको पता होनी चाहिए भैया वो जो था कौन था, वो जो था पंडितवा था। तो पंडित का नाम तो था क्या, तो आपको पता होनी चाहिए कि 33 का ऑप्शन जौन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इंद्र था। कौन था, इंद्र था, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे कि विश्व शांति पाठ में किस वार्तालाप का वर्णन किया गया है, मतलब विश्व शांति के पाठ जो है, शांति पाठ जो है उसमें किसका वार्तालाप किया गया है। ठीक है ना, किसका चर्चा किया गया है, तो ये भैया आपको पता होनी चाहिए कि उसमें जो है अशांति की क्या किया गया है, चर्चा किया गया है, क्योंकि वहां अशांति ही अशांति है उसके बारे में अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन करें कि देश में अशांति के प्रेरक कौन है, मतलब देश में अशांति का कारण जो है क्या है। ठीक है ना, अशांति के कारक जो है वो कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तो सबसे पहले शत्रु है, आलस है, ये सबसे पहले अशांति का कारक है। कलह जिसे हम लोग करते हैं, जिसे हम लोग कलह करते हैं, मतलब झगड़ा उगड़ा, ये अशांति करते हैं। अब यहाँ करे कि प्रेरक कौन है, ठीक है ना, इसको प्रेरणा कौन दे रहा है, तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो ऑप्शन बी टिक करा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आज के राजनेता जो है ना अशांति को भंग कर दिया है। ठीक है ना, शांति को भंग करके अशांति को ला दिया है। ठीक है, राजनेता याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 36 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए मेरे भाई कह रहे हैं ना दूसरे को दुख देने के से किसका नाश होता है। देखिए जब दूसरों को दुख देखकर हंसता है लोगवा और उसका जो है क्या नाश होता है, उसका क्या नाश होगा, तो याद रखिएगा 36 का ऑप्शन जो बच्चा ऑप्शन बी टिक करा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अपना जो है नाश हो जाता है, क्योंकि दूसरों को दुख देखकर हंसीएगा तो तुम्हारा भी क्या होगा, नाश होगा। ठीक है ना, इसलिए अपना नाश हो जाता है, इसलिए दूसरों को दुख देखकर नहीं हंसना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन करे कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आजकल आपको पता है ना कि याद रखिएगा कि एक संस्था को देखकर दूसरे संस्था वाला जल रहा है कि नहीं, तो उसी तरह जो है एक देश और दूसरे देश को उन्नति देखकर मतलब विकास को देखकर क्या करता है, तो जलता है। इसका मतलब ईर्ष्या करता है, घृणा करता है उससे। ठीक है, ऑप्शन सी वाला जो व्यक्ति सी टिक कर रहा है सी, तो याद रखिएगा सही होगा, बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा मैं तो अच्छे तरीके से बतला रहा हूं, आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। किस नदी पर गांधी
सेतु सड़क मार्ग बना है? किस नदी पर? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता हो जाना चाहिए कि भैया गंगा नदी पर गंगा सेतु जो है, क्या गांधी सेतु सड़क का मार्ग बना हुआ है? ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोल घर कहाँ है? ये तो बहुत बबुआ वाला इजी क्वेश्चन है। देखिए कि गोल घर कहाँ है, तो पटना में है। और गोल घर किसके लिए बना था? तो याद रखिएगा अनाज रखने के लिए बना था। और किसने बनवाया था? तो अंग्रेजों ने बनवाया था। ये तीनों प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना, तीनों प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? देखिए मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। याद रखना है, सारे प्रश्न को याद रखना है मेरे भाई, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं कल के एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा। आर्य समाज कब है, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना जो हुई है 1875 ईस्वी में हुई थी। कहां दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन करें ना 42 नंबर क्वेश्चन करें कि मूल्य शंकर को किसके प्रति अनार्थ्या हुआ? किसके प्रति? तो याद रखिएगा शिव पूजा के, ठीक है ना। तो यहां तो शिव पूजा कहां दिया है? तो याद रखिएगा मूर्ति पूजा दिया है ना, तो मूर्ति पूजा मार देंगे, क्योंकि वहां रात को जाकर वो शिव जी को जो लड्डू चढ़ाया गया था वो देखा मूल शंकर साहब देखे, तो वहां कहे कि वो भैया चूहा खा रहा है, भगवान कहां खा रहे, तो वहां मतलब दिमाग खुला, वहां से जो है आधी रात को जो है वो मूर्ति पूजन छोड़कर और चल दी वहां से रात को घर की तरफ। ना याद रखिएगा इसी तरह पे पूछता है, ठीक है ना, कि मूल शंकर आधी रात को शिव का उपासक छोड़कर कहां चले गए? तो अपने घर, ठीक है, याद रखिएगा। तो 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या मारा? सी मारिए आप लोग, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं करें कि अशांति के कितने प्रकार होते हैं? देखिए अशांति का कितने प्रकार होते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, क्या अशांति के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करें ना परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न जो होता है मेरे भाई वो किस लिए होता है? तो याद रखिएगा पाप के लिए होता है। क्या के लिए? पाप के लिए होता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, कल के एग्जाम में यही प्रश्न छपने वाला है, आपको याद रख लेना है। करे कि देश के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है, देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? तो याद रखिएगा उस युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे देश को विकास को देखकर दूसरा देश जल रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा जलना नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करें मध्यकाल में किसमें करें कि आडमर मतलब दिखावा था, किसमें दिखावा था? तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन, जो बच्चा डीटी कर रहा है धार्मिक काव्य में जो कार्य में दिखावा था, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी यहां 46 नंबर हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार जो है कालिदास जी है, ऑप्शन बी वाला पूरा सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन करे कि मुनि लोग किनकी उपासना करते थे? मुनि लोग पहले के मुनि, आज के मुनि की बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आज के मुनि लोग सारे कुछ खा रहे हैं, ठीक है। पहले के मुनि पूरा मतलब कहा महीना जो है ना क्या करते थे, उपासक रह जाते थे, ठीक है ना। तो क्या करते थे, जल्दी से बतला दीजिए कि मुनि लोग किनकी उपासना करते थे? तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी करना सूर्य का उपासक करते थे, जो बिल्कुल सही होगा। बी टिक करा, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। करे कि पथिक स्नान करने कहां गया था? पथिक स्नान करने कहां गया था? तो कीचड़ में गया था। कहां गया था? कीचड़ में। लेकिन यहाँ कीचड़ नहीं दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ कीचड़ नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग सारांश पढ़े होंगे तो वहां कीचड़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा तालाब मारिएगा। क्या मारिएगा मेरे भाई? तालाब मारिएगा, समुद्र मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि पथिक जब गया, मतलब पथिक मतलब कौन? पंडित गया कौच कुंडल के लालच में, कि वो भगवा बोला था कि भैया आगे जाकर स्नान करो, तालाब में स्नान करो, उसके बाद आपको जो है कौच और कुंडल दे देंगे। तो वहां गया, तो वहां क्या हुआ? तो कीचड़ में फंस गया, जिससे हम लोग तालाब इसमें जो है लिखा गया, तालाब बोलेंगे, ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन ही देखेंगे। करे कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन था? न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है कौन था? तो कल के क्लास नहीं, परसों के क्लास में हमने बतलाया होगा मेरे भाई, वो जो था गौतम थे। कौन थे? गौतम जी थे, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। हम लोग 50 क्वेश्चन ही देखे, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से इसको 50 क्वेश्चन को याद कर लेते तो कल के एग्जाम में यहां से 100% आएगा। और सुबह आप लोग जगह रहिएगा 3:30 बजे, क्योंकि 500 क्वेश्चन का जो है महा मैराथन क्लास होने वाला है। इसके बाद जस्ट हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला है, आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, याद रखिएगा। तो क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में।